वाले अपना नमक का कर्ज भूल गए। बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो। इन लोगों ने पैसा ही भूल गया यहाँ पर, हद है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई तानाशाह, तो 25 फरवरी सुबह 11 बजे हर एक विद्यार्थी की एक आवाज। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं आप सबके, जितने भी टीचर्स विद्यार्थी की, सबको कहो इस पे वीडियो बनाएं, सबको कहो कि ट्वीट करें। इस आंदोलन ने जैसे आज रेस पकड़ी। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी आपने दाढ़ी तो बहुत बढ़ा ली है, आप थोड़ा सा रोजगार भी बढ़ा दीजिए, रोजगार पर बात कीजिए थोड़ी सी। बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा हो रखा है जिस पर निबंध लिखा करते थे, आज खुद उस दौर से गुजर रहे हैं। आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में फिलहाल बेरोजगारी का क्या परसेंटेज, किस रेशो से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और आज से ठीक 6 महीने पहले भी हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी, बहुत सारे टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने, क्योंकि हमारे देश की मीडिया है वो बिल्कुल भी इस चीज को दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, जो वो दिखा रहे हैं वही सत्य है और वही देश में होना चाहिए और वही हो रहा है। मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 दिन के अंदर हम ये हैशटैग चलाएंगे, मोदी _रोजगार_2। टाइम पे याद दिलाते रहना चाहिए कि भैया अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, है भाई। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। जिस तरीके से आप टैक्स लेते हो, इंडिया का सपोर्ट मांगते हो, आप आते हो रात को 8 बजे कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, वैसे कभी एक बार इन बेरोजगारों से भी पूछ लो कि इन्हें किस चीज की जरूरत है। ये भारत और सारे युवा लाचार हैं, परेशान हैं। अब जरा सोच के देखिए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, सिलेंडर का कीमत आपको 900 रुपया हो गया है, और किसान बेचारे अलग परेशान हैं। सब कुछ धीरे धीरे बेचा जा रहा है। और जहां तक कि इस एग्जाम की बात है, तो जो एसएससी का रिजल्ट आया, अब बच्चा क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा? जो बच्चा 200 में से 180 190 नंबर लाकर भी फेल हो जाता है, अब वो क्या कर ले, अपना जान दे दे आपको, तब आप उसे नौकरी दीजिएगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है ना, ये आपका सबसे बड़ा धांधली है। या तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम जिसने आपको सलाह दिया होगा, वो 1 नंबर का बेवकूफ और गधा रहा होगा। और तभी होता क्या है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं नॉर्मलाइजेशन वाली सिस्टम क्या है, वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कुछ पेपर होते हैं और 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट पेपर हुआ, मान लो 3 शिफ्ट पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन मान लीजिए कि अच्छे रहे, कुछ हार्ड भी रहा, कुछ इजी भी रहा, या थोड़ा सा मतलब उसका लेवल हाई रहा। और हो सकता है कि 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन एकदम लो लेवल का पूछा गया। अब क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करके, अब मान लीजिए आपको 100 नंबर का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आसान था, आपने मान लो कि 90 बना लिए, 95 क्वेश्चन बना दिए। और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, उसमें आप कम बनाएंगे, आप 60 बनाएंगे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होके क्या हो जाएगा, वो आपका जो 80 90 था वो आ जाएगा 50, और ये 60 जो बनाया था ये 60 हो जाएगा ऊपर। अब आप क्या करेंगे कि आप फेल हो जाएंगे। अब रही बात कि ये स्किल चेक करने वाला कैसा सिस्टम है, जिसमें आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे से आप भी उसी लेवल का क्वेश्चन पूछते, तो जो बच्चा बनाने वाला था हाई लेवल प्रश्न भी बनाता, उसको तो आपने वो प्रश्न दिया नहीं, और अपने तरीके से उसको कहा कि भैया तुमको आसान आसान सवाल दिए थे, इसलिए तुमको अब नंबर कम देंगे हम। ये कौन सा तरीका भैया, ये कौन सा सिस्टम है आपके नॉर्मलाइजेशन का, ये कौन सा स्किल टेस्ट करने का आपका सिस्टम है?